Hi student, you are welcome in Manapratham online classes. In just my previous video, I have taught about interrogative sentence, how to change the interrogative sentence into indirect speech. Now I am going to teach you an imperative sentence. एक imperative sentence को indirect में कैसे बदलते हैं वो बता रहा हूँ. सबसे पहले मैं imperative sentence होता क्या है वो बताऊंगा. Imperative sentence, the sentence which expresses command, order, request, prohibition, suggestion, एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो कमांड एक्सप्रेस करता है, ऑर्डर एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है, प्रोहिबिशन करता है, ठीक है, सजेशन करता है और एडवाइस एक्सप्रेस करता है. ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम प्लीज, काइंडली और वी फर्स्ट. इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. दिस सेंटेंस ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम लेट. लेट से भी स्टार्ट होते ही. आ गया समझ में? क्या नहीं आया? जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. इफ यू वांट टू गिव ऑर्डर टू समवन, यदि किसी को आप ऑर्डर देना चाहते हो, कोई काम करवाना चाहते हो अगर, ठीक है, तो आपको वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है. ठीक है. मान लो आपको किसी को ऑर्डर देना, इधर आ, आप बोलोगे कम हियर. कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. आपको किसी को कहना बैठ जा, आपका ऑर्डर है ये बैठ जा, तो सेंटेंस होगा सिट डाउन. सिट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. आ गया समझ? क्या नहीं है? तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर देना है, किसी को काम करवाना है, ऑर्डर देके काम करवाना है, आप उसको आदेश दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो वर्ब बोलनी है जो आप करवाना चाहते हो. ठीक है. आ गया समझ? जैसे ऑर्डर देके आप किसी के साथ पानी मंगवा रहे हो, एक ग्लास पानी मंगवा रहे हो, आप कहोगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. लेकिन उसी ऑर्डर को आप अगर रिक्वेस्ट से आप कहना चाहते हो, मतलब रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करना चाहते हो ऑर्डर की जगह, तो उसमें आपको आगे प्लीज लगाना है. जैसे मैं कहूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज माय ऑर्डर. बट इफ आई से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज माय रिक्वेस्ट. ओके. आ गया समझ? कह नहीं है? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. और जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो आपको कैसे बदलना है मैं बता रहा हूं. कुछ भी नहीं है, एक इजी सेंटेंस है. आपको थोड़ी सी चीजें जो बता रहा हूं ध्यान में रखनी है कि when the sentence of reported speech is in imperative, reporting verb will be changed into ordered, requested, suggested, advised and prohibited. इसमें बदलेगी. कब किस में बदलेगी? कब आपको रिक्वेस्टेड में बदलना है, कब ऑर्डर्ड में बदलना है, कब प्रोहिबिटेड में बदलना है, कब सजेस्टेड में बदलना है. मैं एक एक एग्जांपल सबके दे करके आपको बता रहा हूं. सीधे एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है. ठीक है. सबसे पहले ऑर्डर वाला सेंटेंस हम करेंगे. द टीचर said, comma inverted comma, sit down. ओके. द टीचर said, sit down. जो sit down मैंने लिखा है वो एक सेंटेंस है. एक सेंटेंस है. sit down रिपोर्टेड स्पीच है. और एक सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है. अभी तक हमने जो बदले वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे. इसके जस्ट बाद वाला, पहले वाला जो मैंने बदला वो हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, वो इंट्रोगेटिव था. अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है मतलब सेंटेंस किस कैटेगरी का है? इंपेरेटिव है. ठीक है. और मैंने कहा कि सारे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं. मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट टाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं. और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ऑर्डर्ड में चेंज करना है. कंजंक्शन टू लगाना है आपको. मैं बोलकर ही बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है. ऑर्डर्ड में चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को. कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो. ठीक है. क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. और जब ऑर्डर एक्सप्रेस करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलना है. कंजंक्शन कौन सा लगाना है? टू लगाना है. बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको. ठीक है. जैसे सेंटेंस चेंज किया हमने, द टीचर ऑर्डर्ड.
ORDERED, ऑर्डर्ड। कंजंक्शन टू लगाया हमने। इंपेरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन टू होगा। कौन सा होगा? टू होगा। अभी तक हमने कंजंक्शन जो यूज किए, असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज किया, इंटरोगेटिव में इफ यूज किया, ठीक है। WH वर्ड वाले में कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया, उसी WH वर्ड को कंजंक्शन बनाया हमने। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन टू होगा। कौन सा होगा? टू, ठीक है। सिट डाउन, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया, ठीक है। ध्यान रखना, इजी सेंटेंस है, इंपेरेटिव बिल्कुल। केवल आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर स्टार्ट हो रहा हो, आपको सेट टू का ऑर्डर करना है और यहाँ पे टू कंजंक्शन लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बाकी वैसा सा कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके सेंटेंस लिख देना है। ओके, आई एम गोइंग टू गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला एक एग्जांपल आपको देने वाला हूं मैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द सर्वेंट said, comma, inverted comma, please give me 5 rupees, या please give me 5 rupees. ओके, ये रिपोर्टेड स्पीच है। प्लीज गिव मी 5 रुपीज। कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान रखना, कभी भी सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर यूं कहा, तो यहां प्लीज नहीं होने पर भी आपको यहां रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि सर्वेंट हमेशा अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है। स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, उस समय भी आपको रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। किसको? सेड को, ठीक है। ये बनेगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू गिव। प्लीज को रिमूव कर देना आपको। जैसे आप रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे सेड को, प्लीज यहां से रिमूव हो जाएगा। टू गिव मी, कौन सा पर्सन चेंज करना ही है आपको। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किस केस में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में। मी को रिमूव करना है यहां से, और मी की जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है। यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, उसका सब्जेक्ट सर्वेंट है। सर्वेंट यानी ही है, ठीक है। अब इस ही का यहां पे आपको प्रोनाउन लिखना है। कौन सा? नॉमिनेटिव केस। ये ही नॉमिनेटिव केस में, यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, क्योंकि मी जिस केस में उसी में लिखना है, हिम हो जाएगा। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया प्लीज वाला, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। ध्यान से देखना आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिटेड में कब बदलना आपको, ठीक है। अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज किया। अब प्रोहिबिटेड में कब चेंज करना आपको उसको? जब सेंटेंस ऐसा हो जैसे द डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डोंट स्मोक। सिगार, डोंट स्मोक सिगार, SMOK। ओके, जब रिपोर्टिंग वर्ब डू नॉट से स्टार्ट होता हो, डू नॉट से स्टार्ट होता हो, डू नॉट से स्टार्ट होता हो, डू नॉट बीच में हो उस समय नहीं, डू नॉट स्टार्ट होता हो, बिगिनिंग में डू नॉट हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के बीच में नहीं कह रहा हूं मैं, बिगिनिंग में हो, ठीक है। आगे इसमें जब डू नॉट से स्टार्ट होता हो रिपोर्टिंग वर्ब, उस समय रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट होता हो, उस समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिटेड में बदलना आपको। किसमें बदलना है? प्रोहिबिटेड में। जैसे ही प्रोहिबिटेड में बदलोगे, आपको यहां से डू नॉट हटा देना है और टू से कंजंक्शन को जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है,
आ गया सुन? नहीं आया? द डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट डोंट स्मोक सिगार। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट से जब रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता हो, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिटेड में बदलना है, डू नॉट को रिमूव कर देना है, कंजंक्शन टू लगाना है, बाकी ऐसे जो है एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो ये था डू नॉट से स्टार्ट होने वाला रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आगे जो मैं बता रहा हूं आपको, लेट से स्टार्ट होने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है। लेट से स्टार्ट होने वाले दो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, एक तो लेट से स्टार्ट होने वाला और एक लेट अस से स्टार्ट होने वाला। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं। ठीक है,